जिंदगी में दो चीजें तय है, आना और जाना। इस आने जाने के बीच में मौके बहुत आते हैं और किस मौके पर बाजी लगाना है, यही जिंदगी का खेल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने एक ऐसे मौके पर बाजी लगाई है कि उसकी पूरी दुनिया पलट गई। अब ये दुनिया बहुत अच्छी पलटी या बहुत बुरी, ये तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। मटका किंग इस सीरीज की स्टोरी सेट है 1960s के एक ऐसे दौर में जब कॉटन मिल्स अपने पीक पर थी और लोगों के पास लिमिटेड इनकम हुआ करती थी। ये सीरीज फॉलो करती है ब्रिज भट्टी को, जो कराची से आया एक इमिग्रेंट है जो एक चौल में रहता है और कॉटन ट्रेडर लालजी सेठ के पास काम करता है। लालजी सेठ एक रूथलेस कॉटन ट्रेडर होने के साथ साथ एक अंडरग्राउंड गैम्बलिंग डेन भी चलाता है, जहां पर गेम पूरी तरह से टैम्पर्ड होता है। वो विनर्स के नंबर्स को मैनिपुलेट करता है अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ब्रिज के छोटे भाई पर भारी उधार चढ़ जाता है और लालजी सेठ ब्रिज की मदद करने से इनकार कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे जलील तक करते हैं। वहीं से ब्रिज भट्टी डिसाइड करता है अपना खुद का एक फेयर ट्रांसपेरेंट गैम्बलिंग सिस्टम शुरू करने का। एंटर द मटका। एक सिंपल मिट्टी से बना ये मटका बॉम्बे की लेबर क्लास से लेकर तो एलीट सर्कल्स तक का नशा बन जाता है। ऑफिशियली तो मेकर्स ने इसे फिक्शनल बताया है, पर हिस्टोरिकली दिस इज हेविली इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ रतन खत्री, जिन्हें इंडिया का अनऑफिशियल आर्किटेक्ट ऑफ स्ट्रीट गैम्बलिंग यानी मटका सिस्टम का पितामह कहा जाता था। अब आते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर पर, परफॉर्मेंसेस। विजय वर्मा इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट इन दिस शो। उन्होंने इस पूरी सीरीज को प्रैक्टिकली अपने कंधों पर उठाया है। ब्रिज भट्टी का जो कैरेक्टर आर्क है, फ्रॉम अ डेस्परेट विप स्मार्ट मैनेजर टू अ पावरफुल मैवरिक, विजय ने उसे इतनी डिटेल और न्यूआंस के साथ प्ले किया है। जैसे फॉर एग्जांपल 1960s का बॉडी लैंग्वेज कैरी करना, कार्ड शफल करने में फ्लॉलेसनेस होना, द यूज ऑफ द प्रॉप्स स्पेसिफिकली, ये सारे छोटे छोटे डिटेल्स लेट अस नो हाउ मच एफर्ट ही हैज पुट इनटू द कैरेक्टर। स्क्रीन पर तो वो एक इलीगल एम्पायर रन कर रहे हैं, पर उनके कैरेक्टर में एक ऑनेस्टी है जो आपको उनके लिए रूट करने पर मजबूर कर देती है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपनी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सईद तामनकर ने बरखा यानी ब्रिज की प्रेग्नेंट वाइफ का रोल भी बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से निभाया है। गुलशन ग्रोवर एक रिलायबल ओल्ड स्कूल विलन स्क्रीन पर लेकर आते हैं एज लालजी सेठ। गुलशन ग्रोवर्स परफॉर्मेंस इन दिस सीरीज सो मच फील्स लाइक इन्होंने इंस्पिरेशन द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल प्राण से लिया है। अब ये इंस्पिरेशन डायरेक्टर ने लिया है या एक्टर ने, ये तो वही जाने। एट द सेम टाइम कृतिका कामरा एंड सिद्धार्थ जाधव ने भी इस नैरेटिव को बखूबी सपोर्ट किया है। जब एक तरफ सायराट और फैंड्री जैसी रॉ हार्ड हिटिंग सिनेमा बनाने वाले डायरेक्टर नागराज मंजुळे हो और दूसरी तरफ आज की जनरेशन के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक विजय वर्मा हो, तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली आसमान छूने लगती है। नागराज मंजुळे और राइटर अभय कोराने ने ये दुनिया क्रिएट की है। मंजुळे सर का अपना एक ट्रेडमार्क सिनेमा है, सोशल इनइक्वालिटी एंड सोसाइटी के मार्जिन्स पर रहने वाले लोगों का दर्द दिखाना। मटका किंग में उन्होंने ये थीम दगड़ू जैसे कैरेक्टर के थ्रू डालने की कोशिश की है, जो एक लिंपिंग डेली वेज वर्कर है। लेकिन सिर्फ एक चीज ये खटकती है कि ये शो अपने स्ट्रक्चर में बिल्कुल स्कैम 1992 की तरह है। ये बहुत ज्यादा उस शो की याद दिलाता है। इस सीरीज का स्क्रीन प्ले मिडिल के कुछ एपिसोड्स में बहुत स्लो फील होने लगता है। जो एक रॉ अनहेंज्ड एड्रेनलिन रश हमें स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में मिलता है, वो यहाँ पर थोड़ा मिसिंग लगता है। इन दिस केस द राइटिंग कुड हैव एक्सप्लोर्ड ब्रिज भट्टीज ब्रदर्स कैरेक्टर अ लिटिल मोर। अगर ये हो जाता तो दोनों भाई के बीच का बॉन्ड ऑडियंस को बहुत ऑब्वियसली दिखता और इससे दो चीजें होती, एक कि ब्रिज भट्टी का हार्ट ब्रेक की इंटेंसिटी बढ़ जाती और दूसरा सीरीज में जो कुछ एपिसोड स्लो फील होते हैं वो नहीं होते। सो फाइनली ये 8 एपिसोड्स की सीरीज देखे या नहीं, देखिए अगर आप विजय वर्मा के हार्डकोर फैन हैं या फिर अगर आपको रेट्रो क्राइम ड्रामास, बिजनेस लॉजिक और पावर स्ट्रगल से रिलेटेड शोज जैसे स्कैम 1992 हो या ब्रेकिंग बैड हो पसंद आते हैं, तो मटका किंग डेफिनेटली आपका वक्त डिजर्व करती है। इट्स एन एंगेजिंग वॉच। लेकिन अगर आप नागराज मंजुळे से एक और सिनेमैटिक बाउंड्री पुश करने वाला मास्टरपीस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर स्लाइटली डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि शो काफी सेफ प्ले करता है। एज एंड टू मेनी एक्सटेंट्स इट replicates the vibe of Scam 1992 even in the color palette of the show। आप इस 8 एपिसोड्स की सीरीज को Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। और अगर आपने ये सीरीज ऑलरेडी देख ली है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसी लगी। क्या आपको ब्रिज भट्टी का राइज कंपेलिंग लगा या फिर आपको भी ये सीरीज Scam 1992 से हेविली इंस्पायर्ड लगी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।